हेलो बच्चों, मैं स्मृति मैम आज आपको अध्याय 2 चिड़िया और बंदर की कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ पढ़ने से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक जीव के रहन सहन का अपना अलग ढंग होता है। हमें उसके रहन सहन के ढंग में बाधक नहीं बनना चाहिए, इससे हमारी ही हानि होती है। कैसे, आइए पढ़कर देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में। सर्दी का मौसम था, शाम का समय था। अधिकांश जानवर अपने अपने घरों में जाकर छिप गए थे। ऐसे में बंदरों का एक झुंड जंगल से गुजरा। उन बंदरों को भी बहुत ठंड ठंड लग रही थी। वे ठंड से बचने के लिए उपाय सोच रहे थे कि उनमें से एक बंदर को एक जुगनू उड़ता दिखाई दिया। उसने तुरंत छलांग लगाकर उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया और अपने मित्रों से बोला, मैंने एक अंगारा पकड़ लिया है, इससे आग जलाकर हम सर्दी दूर करेंगे। चलो सूखी पत्तियां और लकड़ियां इकट्ठी करो। यानी यहाँ पर सर्दी का मौसम था, शाम का समय था। सभी जानवर अपने अपने घरों में जाकर छिप गए थे। ऐसे में बंदरों का कुछ झुंड जो कि जंगल की तरफ से होते हुए जा रहा था, उन बंदरों को बहुत ठंड लग रही थी और वो ठंड से बचने का उपाय ही सोच रहे थे कि अचानक से उनको जुगनू उड़ता हुआ कहीं से दिखाई दिया। उनमें से जो एक बंदर था, उसने झट से एक जुगनू को अपनी हथेली में पकड़ लिया और बोला कि मैंने एक अंगारे को पकड़ लिया है, इससे आग जलाई जा सकती है। चलो तुम लोग सब सूखी पत्तियां और लकड़ियां इकट्ठी करो। सभी बंदर इस कार्य में जुट गए। निकट ही पेड़ पर बैठी एक चिड़िया बंदरों की इन हरकतों को देख रही थी। वह बोली, अरे क्या तुम लोगों को पता नहीं, तुमने जिसे पकड़ रखा है वह अंगारा नहीं है। बंदरों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जुगनू को सूखी पत्तियों के ढेर पर रख दिया और फूंक मारने लगे। चिड़िया फिर बोली, अपनी सांसें बर्बाद मत करो, यह जुगनू है, अंगारा नहीं, इससे आग नहीं जलेगी। एक बंदर बोला, तुम यहाँ से चली जाओ, हमारी चिंता मत करो। परंतु चिड़िया नहीं मानी और बार बार कहती रही, अरे मूर्खो, जुगनू से आग नहीं जल सकती, यह छोटा सा चमकने वाला एक कीड़ा है। यहाँ पर क्या होता है कि सभी बंदर एक इस कार्य में लग जाते हैं, यानी आग जलाने के उसमें। तो जो उन्होंने जुगनू पकड़ रखा था, जिससे अंगारा यानी आग का गोला समझ रखा था, उससे वो आग जलाने का प्रयत्न कर रहे थे। एक चिड़िया पास ही पेड़ पर बैठी थी, वह इन सब चीजों को देख रही थी, उनकी हरकतों को। तो उससे रहा नहीं गया, वह बोली कि तुम्हें पता नहीं है, जिसे तुमने पकड़ रखा है वो अंगारा नहीं यानी आग का गोला नहीं है, वह एक कीड़ा ही है। बंदरों ने उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और चिड़िया बार बार कह रही है कि तुम सब अपनी सांसें फालतू का बर्बाद कर रहे हो, यानी जो आग जलाने के लिए फूंक रहे हो, अपनी जो सांसें यूज कर रहे हो, वो बेवजह है, क्योंकि इससे आग नहीं जलने वाली। तो उनमें से एक बंदर कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, हमारी चिंता मत करो। परंतु चिड़िया नहीं मानी और बार बार कहती रही, अरे मूर्खो, जुगनू से आग नहीं जल सकती, यह बस एक छोटा सा चमकने वाला कीड़ा ही है। चिड़िया की एक ही बात बार बार सुनने से बंदरों को गुस्सा आ गया। उनमें से एक बंदर पेड़ पर चढ़ गया। उसने चिड़िया को पकड़ लिया और बोला, चिड़िया रानी, हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते, क्योंकि हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। यानी चिड़िया की बात सुनते सुनते उन बंदरों को इतना गुस्सा आया कि उनमें से एक बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है और चिड़िया को पकड़कर बोलता है कि हम अपनी ही बात को मानते हैं, किसी और की बातों को सुनना हम पसंद नहीं करते, हमें अपनी ही मनमानी करना पसंद है, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। यह कहकर उसने चिड़िया को पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही चिड़िया की गर्दन टूट गई और वह तुरंत मर गई। इसलिए कहा गया है, दूसरों को बिना मांगे सलाह देना बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि मूर्खता है। जैसा कि आपने देखा, जो चिड़िया थी मुफ्त की सलाह दे रही थी, बेवजह उनको
सलाह दे रही थी और जो कि उन्हें पसंद नहीं था। तो उसके लिए यह हानि होती है कि उसमें से बंदरों ने ही उसे ज़मीन पर पटक दिया और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह कहा गया है कि बिना वजह दूसरों को बिना माँगे सलाह देना बुद्धिमत्ता नहीं है, कभी-कभी यह मूर्खता बन जाती है और हमारे लिए ही जानलेवा सिद्ध हो